हेलो एवरीवन, आई एम रूबी। यू आर विद रूबिकल एकेडमी। ये टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की प्रैक्टिस सीरीज़ है और लास्ट वीडियोस में हमने टेडोफाइट पे एमसीक्यूज़ को कंप्लीट किया है और आज हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सैगो ग्रेन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। साबूदाना प्राप्त किया जाता है। तो पहले मैं आपको कुछ एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी जिम्नोस्पर्म का, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। उसके बाद हम इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जितने भी हमने एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट हमने सबको देखा, तो वो सब काफ़ी इनिशियल स्टेज थे। जिम्नोस्पर्म जो है ये काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है एंजियोस्पर्म के। बस इसमें दोनों में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जिम्नोस्पर्म जो है इनमें बस सीड पाया जाता है। सीड किसी फ्रूट के अंदर नहीं पाया जाता है, किसी वॉल के अंदर नहीं पाया जाता। सीड नेक्ड सीड होते हैं, जिसे कहा जाता है नेक्ड सीड। और एंजियोस्पर्म में हमें यही चीज़ देखने को मिलता है कि सीड फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है, सीड बाहर नहीं होता है। तो ये चीज़ सबसे बड़ी बात है कि जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड होते हैं। और जिम्नोस्पर्म में जो जैसे कि पाइनस साइकस की बात करें तो इनमें एसोसिएशन देखने को मिलेगा आपको कि पाइनस में आपको फंगल एसोसिएशन, जिसे माइकोराइजा बोला जाता है, वो आपको देखने को मिलेगा। और साइकस के साथ आपको साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है। और इसकी जो लीव्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा ये हार्ड होती हैं, कई सालों तक ये एक अपने ट्री पे बनी हुई रहती हैं। और इनमें जो मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर हैं, तो किसी में तो जैसे पाइनस है, पाइनस में मेगा स्पोर एक ही प्लांट पे होंगे, और साइकस जो है उसमें मेगा स्पोर एक अलग प्लांट पे और माइक्रो स्पोर एक अलग प्लांट पे होगा। तो ये कुछ 2-4 पॉइंट्स जो हमने इनके बारे में देखा। अब हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, सैगो ग्रेन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो सैगो जो है ये साइकस से सैगो प्राप्त किया जाता है। ये हमें ध्यान में देना है कि साइकस से सैगो ग्रेन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन पाइनस रूट शेप ऑफ जाइलम इज। पाइनस में जो जाइलम है, पाइनस की जड़ में जाइलम का आकार कैसा होता है? तो वाई शेप का होता है, ठीक। और अगर हम पूरे जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में जो रूट है वो टैप रूट होता है। ये काफ़ी बड़ी बात है कि जिम्नोस्पर्म के रूट टैप रूट टाइप के होते हैं। और पाइनस में पूछा गया है कि इसके जाइलम का क्या शेप होता है, तो जाइलम वाई शेप का होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल इज फाउंड इन। इन्वर्टेड ओमेगा के आकार के संवहन पूल रिंग पाए जाते हैं। तो ये रैकिस ऑफ साइकस, साइकस के रैकिस में इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। और जो वैस्कुलर बंडल हैं ये स्क्लेरेनकाइमा से कवर रहते हैं। स्क्लेरेनकाइमा की बाउंड्री होती है जिसके अंदर ये वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहते हैं, और वैस्कुलर बंडल में आपको ये रैकिस ऑफ साइकस देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, जिंगो बाइलोबा इज नॉट नाउ इन इंडेंजर्ड स्पीसीज बिकॉज ऑफ इट्स। तो जिंगो बाइलोबा अब इंडेंजर्ड स्पीसीज में इसे नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि इसे एक सीटू कंजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। जिंगो बाइलोबा को एक सीटू कंजर्वेशन प्रोवाइड किया गया, दैट्स वाई अब ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज में नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिफिशियल सैगो इज ऑब्टेन फ्रॉम। आर्टिफिशियल सैगो तो वही चीज़ है साइकस से। आर्टिफिशियल सैगो और सैगो जो है ये साइकस से प्राप्त होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, चिलगोजा इज ऑब्टेन फ्रॉम। चिलगोजा किससे मिलता है? तो चिलगोजा क्या है? चिलगोजा बहुत ही ज़्यादा फैटी और बहुत ही ज़्यादा प्रोटीनियस कंटेंट होता है चिलगोजा में, और लोग इसे काफ़ी ज़्यादा खाने के लिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये एक ईटेबल जिम्नोस्पर्म है। और चिलगोजा जो है ये पाइनस का एक स्पीसीज़ है, पाइनस जियार्डियाना, इससे ये मिलता है चिलगोजा, ठीक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, पाइनस जियार्डियाना। क्वेश्चन नंबर 7,
फ्रूट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं होते हैं, सीड बस आपको देखने को मिलेगा। जनरली हम कोई भी फ्रूट देखते हैं तो उसके अंदर सीड रहता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म ये ऐसे हैं कि सीड बस आपको मिलेगा, सीड किसी कवर के अंदर नहीं होगा, बाहर, जिन्हें बोला जाता है नेक्ड सीड। ठीक, तो सीड क्यों नहीं इनमें पाया जाता, क्योंकि जो फ्रूट क्यों नहीं पाया जाता, तो सीड का डेवलपमेंट ओव्यूल से होता है और फ्रूट का डेवलपमेंट ओवरी से होता है। जब ओवरी ही नहीं रहेगा तो फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो इसलिए दे हैव नो ओवरी, ओवरी नहीं है, इसीलिए इनमें फ्रूट नहीं पाया जाता, बस सीड पाया जाता है। क्योंकि ओव्यूल पाया जाता है इसलिए सीड पाया जाता है, ओवरी नहीं है इसलिए फ्रूट नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि इनमें ओवरी एब्सेंट होता है, बस ओव्यूल होता है, जिस वजह से सीड का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, साइकस रिवॉल्यूटा इज वाइडली ग्रोन एज। ठीक, तो साइकस रिवॉल्यूटा का ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में यूज़ किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा सजावटी पौधों के रूप में, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, इन पाइनस प्रेजेंट ओनली, पाइनस में बस क्या पाया जाता है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में जनरल इंट्रोडक्शन में बताया कि जो मेगा स्पोर हैं और माइक्रो स्पोर हैं, जैसे पाइनस है, पाइनस में मेगा और माइक्रो स्पोर दोनों एक ही ट्री पे ग्रो करते हैं, एक ही पे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन साइकस में क्या होता है, मेल कोन आपको एक अलग ट्री पे मिलेगा, फीमेल कोन आपको एक अलग ट्री पे देखने को मिलेगा। तो पाइनस में मेल और फीमेल दोनों कोन आपको एक ही ट्री पे देखने को मिलेंगे, साइकस पे आपको अलग अलग ट्री पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म ट्री स्पीसीज इज, तो सेकुआ, जब मैंने थ्योरी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट करवाया था जिम्नोस्पर्म का, तो आप उसमें देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ों को मैंने वहाँ पे बताया है कि सेकुआ जो है ये एक टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म ट्री स्पीसीज़ है, और जो जेमिया है ये सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म ट्री है। ठीक, जेमिया सबसे स्मॉलेस्ट है और सेकुआ ये सबसे टॉलेस्ट है, ये हमें दोनों चीज़ों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, द इम्ब्रियो एंड सीड्स आर डेवलप्ड बाय, इम्ब्रियो एंड सीड्स, अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि इम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है और सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सीड जो है ये ओव्यूल से डेवलप होता है और इम्ब्रियो जो है ये जाइगोट से डेवलपमेंट होता है। तो जाइगोट से इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और ओव्यूल से सीड का डेवलपमेंट होगा, और ओवरी एब्सेंट होता है इसलिए इनमें फ्रूट नहीं बनता है। ओवरी एब्सेंट होता है इसलिए फ्रूट नहीं बनता, ओव्यूल से सीड बना और जाइगोट से इम्ब्रियो बना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, द पॉलन ग्रेन डेवलप्ड विद इन दी, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट किसके अंदर होता है। तो पॉलन ग्रेन क्या है, ये एक मेल पार्ट है। ठीक, तो मेल पार्ट को माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजिया, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। फीमेल पार्ट के लिए मैक्रो वर्ड का यूज़ किया जाता है, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक, ये है। तो पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है और माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर होता है। ठीक, ये सीक्वेंस हमें याद रखना है कि पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर और माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। विच कंटेन द फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। ठीक, तो माइकोराइजा, तो हमने जब थियरी पार्ट कंप्लीट किया था उसमें बताया था कि माइकोराइजा कब बोला जाएगा और लाइकेन कब बोला जाएगा। ठीक, जब किसी फंगस का एल्गी के साथ एसोसिएशन होगा तब वो लाइकेन बोला जाएगा, और जब किसी फंगस का किसी ट्री के रूट के साथ एसोसिएशन होगा तो वो आपका माइकोराइजा बोला जाएगा। ठीक, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि माइकोराइजा का एसोसिएशन किसके साथ होता है, तो पाइनस में। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि पाइनस में आपको फंगल एसोसिएशन देखने को मिलेगा पाइनस के रूट के साथ, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और साइकस के रूट के साथ आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एसोसिएशन देखने को मिलेगा। ठीक, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रूट अकर्स इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में किस टाइप का रूट पाया जाता है। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जिम्नोस्पर्म में टैप रूट पाया जाता है। जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं उनका रूट जो है वो टैप रूट टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 15,
चिलगोजा इज़ अ ड्राई फ्रूट इज़ अ स्पीसीज ऑफ। तो मैंने चिलगोजा के बारे में आपको पहले ही बताया कि चिलगोजा क्या है, इसमें काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन और फैट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे लोग यूज़ करते हैं अपनी डाइट में इसे खाने के लिए। ठीक, तो ये एक पाइनस का स्पीसीज़ है, पाइनस जिरार्डियाना। अभी इसमें पहले क्वेश्चन आया था, तो पाइनस का स्पीसीज़ है पाइनस जिरार्डियाना, उससे चिलगोजा मिलता है। ये एक ड्राई फ्रूट है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल क्या है? ठीक, तो जिंको बाइलोबा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बुक में दिया गया है, मैंने इसे पढ़ाया था। जिंको बाइलोबा, इसे एक लिविंग फॉसिल बोला जाता है। लिविंग फॉसिल किसी चीज़ को क्यों बोला जाता है? लिविंग भी है, फॉसिल भी है। तो जब कोई स्पीसीज़ या फिर जब कोई प्लांट, जब वो काफ़ी ज़्यादा उसकी स्पीसीज़ बहुत ही कम बस बची हो, एक ही दो उसके रेयरली आपको देखने को मिले, उसे कंजर्व करके रखा गया हो, तो उसे बोला जाता है लिविंग फॉसिल। तो बी जिंको बाइलोबा एक लिविंग फॉसिल है, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, पॉलिनेशन इन पाइनस इज। पाइनस में पॉलिनेशन किस टाइप का होता है? तो जब आप पाइनस के सीड को देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। प्रॉपरली ऐसा तो नहीं, मैं अभी अब रीज़न बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि पाइनस की जो सीड होती हैं उनमें ये जो दोनों साइड मैंने बनाया है, ये विंग्स हैं। ये विंग्स इनकी हेल्प करती हैं एयर में उड़ने के लिए, एयर में ऐसे फ्लाई करने के लिए, ताकि ये जब एक जगह से उड़ करके दूसरे जगह पर पहुँचे और वहाँ पर जा कर के इनका पूरा जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो। तो इनमें एनिमोफिली टाइप का इनमें पॉलिनेशन होता है। एनिमोफिली मतलब बाई एयर। जब एयर के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो उसे एनिमोफिली बोलेंगे, वाटर के थ्रू होगा तो उसे हाइड्रोफिलस बोलेंगे, और जब एनिमल के फ्लू होगा तो उसे जूफिली बोलेंगे। ठीक, तो मैंने आपको पाइनस का सीड दिखाया, पॉलन दिखाया कि वो किस टाइप का होता है। उनमें ऐसे दोनों साइड विंग्स होते हैं जो कि उसे एयर में उड़ने के लिए हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है कि एनिमोफिली टाइप का पॉलिनेशन पाइनस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, पाइनस क्या है? पाइनस एक ट्री है। ठीक, क्योंकि अभी तो हमने जितने पीछे देखे, एल्गी देखा, ब्रायोफाइट देखा, टेरिडोफाइट देखा, तो वो सब काफ़ी छोटे थे साइज में। अब जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये काफ़ी बड़े होते हैं हाइट में। तो पाइनस क्या है? ये एक ट्री है, काफ़ी बड़ा है। ठीक, जेमिया जो कि काफ़ी छोटा है, जिम्नोस्पर्म सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वो जेमिया है, अभी मैंने आगे बताया था, और पाइनस एक ट्री है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, द स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म इज। स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म, तो आपका वो जेमिया है। जेमिया एक स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म है। कि कई बार क्या होता है कि कुछ स्पीसीज़ खो जाती हैं, वो अब मतलब कि उनकी सारी जितनी भी स्पीसीज़ थी वो ख़त्म हो जाती हैं, उनके ट्री ख़त्म हो जाते हैं, छोटे हैं तो प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जेमिया क्या है कि सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है और अभी भी ये पाया जाता है, देखा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन, तारपीन ऑयल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। तारपीन ऑयल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, तो तारपीन ऑयल का ये पाइनस से मिलता है। तारपीन ऑयल ये पाइनस से इसे पाया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन। ये एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में करना है कि इन प्लांट्स लार्जेस्ट एग इज़ फाउंड इन। ठीक, तो किसमें सबसे बड़ा एक पाया जाता है? साइकस, पाइनस, सिक्वा एंड सिलेजिनेला। ठीक, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, तो ज़रूर करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर आप कोई चेंज चाहते हैं, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ अगर और इम्प्रूवमेंट किया जाए, कुछ भी अगर अलग आपको अगर चाहिए वीडियो में, तो आप बता सकते हैं बिल्कुल। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए इस प्रैक्टिस सीरीज़ को, और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम एंजियोस्पर्म पे MCQs लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।